अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, औलाद ड्रामा जो सा है वो बहुत सी दुनिया देख रही है और मेरे भी रिव्यू पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो औलाद ड्रामा जो सा है ना वो हमारी हकीकत से उसका बड़ा तल्लक है। ड्रामे तो बहुत से आ रहे हैं, एक फितूर आ रहा है, एक खुदा और मोहब्बत है और वो खुदा और मोहब्बत में वो फादी जो सा वो पागल हुआ है, वो दिमाग उसका ख़राब। लेकिन औलाद ड्रामा जो सा है वो घरों में स्टोरीज ऐसी हो रही हैं, ऐसे जुल्म हो रहे हैं, ऐसी साजिशें हो रही हैं, ऐसी नूहें हैं, ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे। तो बेटी मैंने किसको कहा? मुस्कान को। मुस्कान वर्गी बेटियां और उसकी अम्मी टीचर अम्मियां जो कि कान भरती हैं बेटियों। तो वो चीज़ें ना घरों में बहुत हो रही हैं। तो 90% से ज़्यादा लोग तो मेरे कमेंट्स में भी और वैसे भी वो इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं। लेकिन कोई 1-2% होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार है तो ड्रामा है। तो उनको मैं हमेशा स्टोरी सुनाता हूँ रियलिटी की, जो रियल बेस वाक़यात हैं, मैं अपनी भी सुनाता हूँ। तो मैं सोचा कि यार कमेंट्स जो उनसे लोगों के आते हैं जो ख़ासकर इस बारे में जो उनकी अपनी स्टोरीज हैं उस पर भी बात की जाए और आपसे शेयर किया जाए और उस पर भी तबसरा किया जाए। तो पहला कमेंट जो है ना वो है जी सुहेला अहमद खान, सुहेला खान जो भी नाम है इनका। मेरे 3 बेटे हैं, वो भी शादी के बाद बदल गए। सिर्फ कभी कभी पैसे भेज देते हैं लेकिन मिलना नहीं चाहते। बेटी दामाद के साथ घर लिया है, उनके साथ रहती हूँ। बेटे बेपरवाह हैं, परवाह नहीं करते, सिर्फ व्हाट्सएप पर अच्छा व्हाट्सएप पर खैरियत मालूम करते हैं। जब उनका दिल चाहता है आते भी हैं तो ससुराल में उतरते हैं। मुझसे मिलने 1 घंटे के लिए आते हैं, जबकि अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, घर जेवर सब बेच दिया उनकी खातर के कुछ पढ़ लिख के अच्छा हो जाए। लेकिन उनकी बीवियां मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ये वही बेटे थे जो शादी से पहले खिदमत करते थे, अब कहते हैं हमारी अपनी लाइफ है। अल्लाह किसी को ऐसी औलाद ना दे, इससे बेहतर है बे औलाद रहना। तो ये बातें इतनी ज़्यादा इन्होंने लिखी हैं तो पूरी बात कर दी है और मैं तो हैरान हूँ कि मैं अब इसे आगे क्या पढ़ूँ। मैं इसी पे तबसरा कर दूँ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़ी मतलब इसमें अब एक मैं आपको कई डायलॉग्स बताऊँ जो कि मैं इसको समझता हूँ कि बिल्कुल हकीकत है। एक बात उन्होंने जो की कि वो बेटे शादी से पहले करते थे और अब कहते हैं हमारी अपनी लाइफ है। ये औलाद ड्रामे में भी ये दिखाया कि हमने अपनी लाइफ बनानी है और वो बीवियाँ कहती हैं। और हकीकत में मैं ऐसी आपको हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ, एक नहीं 100 नहीं हज़ारों, जो कि हर बच्चा ये कहता है कि हमारी अपनी लाइफ है, हमने सेटल होना है। और ये नहीं सोचते कि वो माँ बाप आप खुशकिस्मत हैं कि जिनको मिले बुढ़ापे में, क्योंकि कईयों को मिलते भी नहीं। ठीक है, माँ बाप नहीं मिलते, कईयों को बाप नहीं मिलता, कईयों को माँ नहीं मिलती, कईयों को माँ बाप दोनों नहीं मिलते, तो वो खुशकिस्मत होता है। मिसाल के तौर पे मैं 10-11 साल का था जब मेरा बाप फोत हो गया। तो जब मेरे इस टाइम वाला साहब होते तो मैं सोचता हूँ कि यार उनके साथ ऐसे करता वैसे करता, बड़ी ख्वाहिशात होती। लेकिन अब वो पछताने का फ़ायदा नहीं, मतलब वो बात मतलब करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वो फोत हो चुके हैं। तो जिनके हैं अगर वो उस तरीके से ट्रीट नहीं करते, खुशकिस्मती उनकी, तो फिर वो उनकी बदकिस्मती बन जाती है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात उन्होंने कहा जी घर जेवर सब कुछ बेच दिया। तो यार इसकी तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये माएँ जो सी हैं वो अपनी हर चीज़ लुटा देती हैं औलाद पे, उनकी बेटर फ्यूचर के लिए, बेटरमेंट के लिए। और जब वो बेटर हो जाते हैं, बन जाता है, उसके बाद उसी माँ को ठुड्डा मारते हैं अपनी रान मुरीदी के पीछे। ये हकीकत है। आप ड्रामे में देखें, वो जो रान मुरीद साहब 3 नंबर वाला बेटा है, वो मुस्कान के पीछे और अपनी छच के पीछे लग के कि मेरी बुढ़ी रात को मेरे साथ सो जाए बस। और बगैरत आदमी, मैं कहता हूँ दल्ला आदमी, क्योंकि दलाल जो सा क्या एक लफ्ज़ है, दलाल एक लफ्ज़ है, दलाली करना, दलाली कर रहा है वो। तो वो जो सा बगैरत आदमी है, वो बेशर्म, वो अपने माँ बाप को बीवी की वजह से जलील कर रहा है। और वो ड्रामे में एक सीन दिखाते हैं जब वो डिग्री लेके आ रहा होता है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। तो ऐसे ही होता है, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, तो ये कोई आसान नहीं है। लेकिन यार फिर वही बात है कि एक उम्र होती है, गिव एंड टेक। अब जिस तरह मैंने कहा कि बचपन में माँ बाप आपको वैक्सीन लगवाते थे, अब बुजुर्गी में आपने माँ बाप को वैक्सीन लगवानी। तो ये एक कानून कुदरत है और कुदरत का एक निज़ाम है और ये हमारा फैमिली सिस्टम है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है। तो इसे आप डिनाई करके भाग लें, लेकिन खुदा तो खुश नहीं होगा आपसे, और इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। ठीक है, आपको उस जो आपने बोया आपको वही मिलेगा। देखें जी मेरी बात सुने, फिर आप कहते हैं जी हम अपनी नई औलादों के लिए जो सा है वो सब कुछ कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप के साथ ये कर रहे हैं, आपकी औलादें आपके साथ क्या करेंगी? ठीक, तो ये जो सा है ना कि हमने हमारी अपनी अपनी लाइफ, और ये बीवियों के आंखें लग जाते हो ना, और यार अपना थुक सोट के ना वो डूब जाओ। ठीक,
अपना थुक सुट के डुबियो, किसी होर दा ना, क्योंकि वो थुक भी दाया होएगा। हाँ समझ रहे ना गल, वो थुक भी दाया होएगा, क्योंकि तुहानूं मैं लाइट मूड च चपेड़ा मारनियां, क्योंकि तुहाडे वर्गे कई मेरी वीडियो वेखदे ने, मैनूं पता 90% तो अच्छे ने, 91% कर लो, 92 7-8% है ने, सारे नज़र आएगी मेरी। अच्छा अब ये देखें जी, वो कहते हैं जी कि बेटे जब हैं तीनों अलग अलग रहते हैं, मिलने नहीं आते, व्हाट्सएप पे कभी रब्ता कर लेते हैं, और जब मिलने आते हैं कहीं शहर से बाहर रहते होंगे या बाहर के मुल्क रहते होंगे, जो मुझे अंदाज़ा हुआ है बाहर के मुल्क रहते हैं, तो जब आते हैं तो वो जी हमारे पास, मेरे पास सिर्फ 1 घंटे के लिए आ जाते हैं मिलने के लिए कभी, और अपने ससुराल में ही डेरा जमाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेटों को तो वैसे ही जो सा ना थुक में डूब जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ससुराल में जाके तू रह रहा है, उसे जाके रोटी खा रहे हैं, उसे जाके पानी पी रहे हैं, ससुराल दे तो जाके कहते दिमाग उसे जाके ओहो वो तो कुत्ते की जिंदगी, ठीक। मतलब तुम कुत्ते होए, साफ जी गल, ठीक। अपना घर छड़ के, अपनी मां नूं छड़ के जो जाएगा तो कुत्ता ही होया है ना, जो समझ ना समझ, यार रन मुरीदा नूं कह रहे हैं, ठीक। ससुराल की इज्जत करो, ससुराल जाओ, ससुराल चाह पियो, ससुराल रोटी खाओ, ससुराल रात भी रह लो, लेकिन प्रायोरिटाइज अपने घर नूं करो, अपनी मां नूं करो। मर गई मां हले, जी मां की गल मैं कर रहा हूँ, और जिंदा है ना, ठीक है। तो गल ये कि शर्म जा होनी चाहिए। मां, मैं इत्थे तक कह देना कि मां की गलती भी होए, मैं तुहानूं लगे गलती, फिर भी मावां नूं ते इम्यूनिटी हासल, इम्यूनिटी समझदे, एक डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी है कि मावां नूं इम्यूनिटी हासल। हाँ चलो दौड़ो, दफा हो जाए, चलो निकलो रन मरीदो, रन मरीदा से वो किन्ने दुखी ना, उन्हें इन्ना लंबा मैनू मैं कमेंट किया है, तुसीं अंदाज़ा लाओ कि पूरे सफ़े का कमेंट है, उन्हें इन्नियां गल्लां कीतियां, तो सोचो किन्नी तकलीफ क्यों होनी कि 3 बेटे ने, अच्छा वो भी 3 बेटे, हुण देखो ला ड्रामा, वो भी 3 बेटे, ए भी 3 बेटे, ए भी कहती मिलते नहीं, वो भी देखो, ए भी कहती व्हाट्सएप से रबता, ए भी कह रहे हैं कि बई वो आते हैं ससुराल चल जाते हैं, रन मरीद ने, बेशरम ने, बेवकूफ ने, बदतमीज ने, ठीक। तो यह मामले हो रहे हैं, देख लो तुसीं। बहरहाल इस की कमेंट करना, अगले कमेंट से गल करने, क्योंकि यह बहुत ही जिहड़ा ना टेंस हैगा, तो बेशर्मो जाओ, थोड़े जे थुक सुट्टो तो डुब जाओ। तो जेडे थोड़े सोफिस्टिकेटेड ने ना, मेरी गल नूं जरा सोच रहे हैं यार की गल कर रहे, थुक सुट्टो डुब जाओ, सोफिस्टिकेटेड ना बनो। ए बेशर्मी तो बेहतर है कि इहो जी गल करदा मैं इन्हां नाल, ए बेशर्म है, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ के मैंने तकलीफ हुई, अच्छा नहीं लगे। अच्छा जी अगला कमेंट है जी, भाई हकीकत में ही ऐसे ही है, फिर वही हकीकत में ऐसे ही है, और हमारे घर में भाभीियों ने यही किया है कि हत्ता कि हमारा जो बड़ा भाई है, अच्छा वो बड़ा भाई बड़ा बेशरम होता ना, क्योंकि बड़े के पीछे सारे लगते हैं, वो लैन पीछे लगती, बड़ा अगर बेशरम होए तो पिछले तो लगना ही लगना। तो बड़ा भाई जोड़ा उन्हें माँ की डैथ तो बाद कुरान खानी भी नहीं कराई, ठीक है, मतलब जो भी उन्हें वो भी नहीं पूरा किया, क्योंकि वो बस वो अपने मौजा च सी। वो कमेंट च कहना चाह रही तो गल ये कि वड्डियां नूं भी समझ आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैं आप वड्डा तो मेरी माँ नूं पता नहीं मेरे तो किन्ने शिकवे होने ने, बस हुण अल्लाह करे बचत हो जाए मेरी। ऐ ना होए रिव्यू वेख के कहना तू बंदे का पुत्तर बन, चलो बन जाएगा, जो कहते हैं बंदे का पुत्तर बन तो बन जाना चाहिए। गलतियां होंदियां हर इंसान च, लेकिन ये कि वड्डे पुत्तरां नूं शर्म करनी चाहिए, क्योंकि वड्डे दे पीछे फिर छोटे भी लग जाते हैं, ठीक है। मेरी अम्मी कह रही थी, मारी वालदा साहबा, कि वड्डा अगर बेशर्म निकले तो छोटे भी निकलन के चांस होंगे ने, वड्डे नूं अकल करनी चाहिए, मतलब ज़्यादा चांस ने, क्योंकि वो पीछे दूसरे भी चलन। तो बहरहाल वड्डे जिहड़े ने वो शर्म करो यार, कमेंट पढ़ के तो फिर है तो दुख की गल, लेकिन की कह सकने, ठीक है, हकीकत है। तो तुहानूं मैं बस ये मशवरा देना कि जिहड़े मजलूम ने वो मजलूम ना बनन, सिर ना झुकान, स्टैंड रहन, समझ रहे हो गल। अच्छा जी अगला कमेंट पढ़न तो पहला मैं यार मैं सोफे के नाल ही मैच हो गया था, मैं तो हुण नोट किया है कि मैं फिर बाहां टूंगियां ने, देखो ब्राउन रंग का तुहानूं नज़र आए कि ये ना लगे कि शर्ट पाई दी कि नहीं पाई दी, सोफे ना कैमोफ्लाज हो गए, ठीक है। शर्ट का रंग ऐसा मैच किया, इंज लग रहा सोफे तो कपड़ा बचिया सी तो वो शर्ट बना ली, हालांकि सोफे तो कपड़ा नहीं सी बचिया, अपनी शर्ट हैगी। बहरहाल तो शीना साहबा ने शहीन मजायल मारे उन्होंने मावां ते गल ये कि है तो भी मावां ते मावां ते काबिल एहतराम, लेकिन मावां ना बदतमीजी फिर भी नहीं करनी, क्योंकि वड्डी जो भी, लेकिन इहो जी मावां जी सस्सां ने है तो भी मावां, लेकिन वो जी गल कर दी थी कि जी मुस्कान की अम्मी, टीचर अम्मी, वो कह रही ने कि जी मावां बेटियां नूं टीच करदियां ने उन्होंने भी लानत, चलो उन्होंने भेज दी, मैं लानत नहीं भेजदा, मैं कह देना कि क्योंकि मैं कुड़ियां मुंडियां ते लानतां भेजना, सो रन मुरीदां ते भेजना, तो वह जरा कि उन्होंने कहीदा मुस्कान वर्गियां ते भेजना, मावां तो मैं नहीं भेजदा, लेकिन मैं कहना कि मावां नूं शर्म करनी चाहिए, अपनी जिंदगी गुजार लीए। तो तुसीं जो इंटरफेरेंस करते हो, बेशक पॉजिटिव होए नैगेटिव होए, दोनों सूरतां 'च खराब हुंदा, तो नैगेटिव होए फिर तो बर्बादी हुंदी, फिर तो नस्लां दी बर्बादी।
ਤੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਟੀਚਰ ਐਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਲੇ 3 ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।